नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 अगस्त बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सात नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के लिए बुधवार को हुए चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को मात दे दी। 3 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष उम्मीदवार आसानी से जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस को खाचरोद और तराना में ही सफलता मिली है। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष का पद राज्यपाल थावरचंद गहलोत के छोटे भाई की पत्नी संतोष ओपी गहलोत ने आसानी से जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी कौशल्या रघुनाथ ठाकुर को हराया। संतोष गहलोत को 23 वोट मिले, जबकि कौशल्या ठाकुर को 13। परिषद में भाजपा के कुल 22 पार्षद और एक निर्दलीय ने भी भाजपा को वोट किया। खाचरोद नगर पालिका में कांग्रेस के गोविंद भरावा ने आसानी से जीत हासिल कर ली। 21 सदस्यीय परिषद में भरावा को कुल 12 वोट मिले, जबकि भाजपा के बद्रीलाल संगीतला को 9 वोट। इस तरह 3 वोट से भरावा ने जीत हासिल की। बड़नगर में नगर पालिका अध्यक्ष का पद भाजपा के अभय टोंगिया ने आसानी से जीत लिया। यही स्थिति महिदपुर की भी रही। यहां भाजपा की नानी बाई ओम प्रकाश मालवी अध्यक्ष चुनी गई। तराना नगर परिषद में कांग्रेस की सुनीता रुपेश परमार ने आसानी से भाजपा की उम्मीदवार सुषमा जायसवाल को हराया। सुनीता परमार को कुल 11 वोट मिले, जबकि सुषमा को कुल 4 वोट। इस तरह तराना में विधायक महेश परमार और खाचरोद में विधायक दिलीप गुर्जर की मेहनत काम आ गई। उन्हें नगर परिषद में भाजपा के शांतिलाल अलकारा अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 8 मत मिले, जबकि विरोधी को 7 मत। यहां कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। महिदपुर में भाजपा की नानी बाई ओम प्रकाश मालवी अध्यक्ष चुनी गई। 18 सदस्यीय नगर पालिका परिषद में भाजपा के 9 सदस्य थे और कांग्रेस के 8। एक निर्दलीय सदस्य ने भाजपा का साथ दिया। इस तरह यहां विधायक बहादुर सिंह चौहान जनपद और नगर पालिका परिषद जितवाने में कामयाब रहे। माकड़ोन नगर परिषद में भाजपा की आशाबाई मिस्त्री आसानी से चुनाव जीत गई। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस को धूल चटा दी। असम की रहने वाली एयर होस्टेस को उज्जैन के युवक ने शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसे छोड़ दिया। मामले में एफआईआर होने पर उसे जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन उसने युवती को फिर से अपने झांसे में लेकर जमानत करवा ली और उज्जैन लाकर मारपीट की। अब पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। मूलतः असम की रहने वाली पीड़िता वर्तमान में मुंबई के ओशिवारा अंधेरी वेस्ट में रहती है। इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस पीड़िता के साथ उज्जैन के तोपखाने में रहने वाले आशिक खान ने वर्ष 2020 में लिव इन में रहते हुए शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक भाग निकला। उस समय आशिक खान मुंबई में ही गारमेंट का बिजनेस करता था। इसके बाद पीड़िता ने अप्रैल 2022 में आरोपी के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में ही आरोपी ने युवती को फिर विश्वास में लिया और शादी का वादा करते हुए जमानत करवा ली। इसके बाद दोनों 8 अगस्त को उज्जैन पहुंचे। यहां पीड़िता तोपखाना स्थित आशिक खान के घर में ही रह रही थी। 9 अगस्त की रात को आरोपी ने भरतपुरी क्षेत्र में पीड़िता से मारपीट की। इसके बाद पीड़िता माधवनगर थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाकर उसे वर स्टाफ सेंटर भेज दिया। बुधवार सुबह युवती दोबारा माधवनगर थाने पहुंची और पुलिस को बयान दिया कि उसके साथ आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी। फिलहाल पीड़िता बुधवार शाम को मुंबई लौटने की तैयारी कर रही है। उन्होंने मीडिया के सामने आने से भी इनकार कर दिया। जाता हुआ सावन भादों की तरफ बरस रहा है। बीती रात शहर में 1.5 इंच पानी गिरा। इंदौर में भी जोरदार बारिश का क्रम जारी है और इसके चलते गंभीर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। एक और गेट खोले जाने की तैयारी है। बांध का लेवल 2000 MCFT पर मेंटेन किया जा रहा है। इंदौर के साथ ही गंभीर नदी के कैचमेंट एरिया में भी निरंतर बरसात का क्रम जारी है। यशवंत सागर के 2 गेट खोले जाने के कारण गंभीर डैम में पानी का स्तर 2000 MCFT का आंकड़ा पार कर गया। ऐसे में पानी की भारी आवक के चलते बुधवार सुबह 7 बजे गंभीर डैम के 2 गेट 1-1 मीटर खोल दिए गए। सुबह 8 बजे तीसरा गेट भी 1 मीटर खोलना पड़ा। डैम में पानी की आवक लगातार बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि यह अपनी पूरी क्षमता अर्थात 2250 MCFT तक भरा जाएगा। इधर अच्छी बारिश के कारण रामघाट पर स्थित सभी मंदिर जलमग्न हो गए। शिप्रा उफान पर है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर शिप्रा की तरफ जाना प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि लोग मां शिप्रा को नमन करने हेतु नदी क्षेत्र में पहुंचे हैं। वेधशाला में लगे रेनोमीटर ने 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, यानी करीब 1.5 इंच पानी बीती रात शहर में बरसा। सरदारपुरा क्षेत्र में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ।
पानी भरकर लौट रही महिला के ऊपर भारतीय होटल की तीसरी मंजिल का छज्जा टूट कर गिर गया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ होटलें बनी हैं। इन होटलों का पिछला हिस्सा सरदारपुरा की तरफ है। इन्हीं में भारतीय होटल भी है। इसी होटल की तीसरी मंजिल का छज्जा बुधवार की सुबह टूटकर गिर गया। छज्जे का स्लैब सीधे सरदारपुरा निवासी लता वर्मा पति श्याम वर्मा के ऊपर गिरा। 48 साल की लता इससे बुरी तरह से घायल हो गई और उनके सिर में गहरी चोट आई। उन्हें परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले गए। यहाँ थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। लता के बेटे दीपेश ने बताया, भारतीय होटल के पीछे भी हमारा निवास है। वहाँ से पहले भी उसकी छत से ईंट पत्थर और छज्जा गिरने जैसा हो रहा है। उसको 2-3 बार हमने पहले भी वार्न करा है। हमारे घर वाले वहाँ पानी भरने गए थे, मेरी मम्मी, ऊपर से फर्शी गिरी और आज ये हादसा हो गया। हमने 2-3 बार उनको पहले भी बोला था, बाकी वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, बार बार बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर हम कुछ बोलते नहीं उनको। पहले भी 3-4 बार ये घटना हो गई है, ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। हमने पहले भी बहुत सारी बार समझाया उनको। बाटल भी कभी दारू की बाटल गिरती है, गिरी 2-3 बार। कभी इसके अलावा उनका वो पूरा जो चिमनी विमनी एग्जॉस्ट कुछ भी पीछे, लगी है, ये सब सब एग्जॉस्ट। पीछे से एग्जॉस्ट सब पीछे ही कर रखा है हमने। और आसपास वाले भी सब होटलें वगैरह है, तो उसमें भी ये स्थिति बहुत फैला रहा है। मतलब हम खुद किराए के मकान में, हमारा घर का मकान होते हुए किराए के मकान में जा के रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है पूरे एरिया की। आप देख के भी आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि यहाँ रह कैसे रहा है। नालियों में पूरा कचरा वचरा भरा था। उन्होंने क्या करा, जितने भी खाने वाने का है उसके भी पूरे वो बाहर पटक दिए सब, जो एस्टेट रहते हैं नहीं। और चारों तरफ यही स्थिति है। वहाँ क्या होटलें लाजे हैं, वो सब पैसे वाले लोग हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं और सुनते ही नहीं किसी की भी। होटल किस एरिया में है? होटल ये देवास गेट के पीछे वाला हिस्सा हमारा, ये स्टेशन का जो सामना है ना, अवंतिका होटल खुली, उसके पीछे। हादसे के संबंध में एएसआई जयप्रकाश शर्मा ने बताया, इनको बताया जा रहा है कि जो ऊपर का जो छज्जा रहता है उस पर से कोई फर्शी बारिश के कारण टूट के ऊपर से गिरी है, ऐसा बताया गया। प्रथम दृष्टया यही बात सामने आ रही है। जो अभी मैंने पंचायतनामा लाश बनाया है उसमें भी उनमें सिर पे चोट दिखाई दे रही है, सिर के पीछे के हिस्से में। तो फर्शी से चोट लगना ही दिखाई दे रहा है। और उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी देखा है कि फर्शी ऊपर से गिरी है और चोट लगी। हादसा सुबह करीब 7 बजे डीमार्ट के पास अंजुश्री होटल के सामने इंदौर रोड पर हुआ। ये हादसा सुबह करीब 7 बजे डीमार्ट के पास अंजुश्री होटल के सामने इंदौर रोड पर हुआ। विद्या भवन स्कूल से चौकीदारी करके लौट रहे देवी सिंह अपना चार्जर लेने के लिए वापस स्कूल जाने के लिए पलटे ही थे कि अचानक उनकी साइकिल को बस क्रमांक MP 07P 2125 ने टक्कर मार दी। देवी सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। फिलहाल देवी सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। पड़ोसी रवि सिंधे ने बताया कि देवी सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है। ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया गया है। ये सुबह स्कूल से विद्या भवन में काम करते हैं सुबह, तो ये घर आ रहे थे। घर आते समय इनका अंजुश्री के पास में इनने देखा कि चार्जर नहीं था इनका, तो वापस पलट के अंजुश्री से स्कूल जा रहे थे। उस समय बस ने इनको पीछे से टक्कर मार दी। साइकिल पे थे ये और अनियंत्रण होकर बस वहीं पलटी खा गई है और इनके सर में गहरी चोट आई है। और इसी विषय में वहाँ गए थे अभी थाने पे कंप्लेंट डालने। थाने वाले बोले वहाँ से मेडिकल आएगा उसके बाद ही कंप्लेंट लिखी जाएगी। और घटनास्थल पर ही ड्राइवर को पकड़ लिया गया था। खाचरोद के कुख्यात बदमाश गुलफाम ने बदनावर में हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ सुपारी लेकर यह हत्या की थी। बदनावर पुलिस ने बहुचर्चित डल्लू हत्याकांड का खुलासा करते हुए कुख्यात बदमाश गुलफाम निवासी खाचरोद और उसके साथी रिफत व सईद को गिरफ्तार किया है। गुलफाम ने बदनावर के फारूक के कहने पर डल्लू को मौत के घाट उतारा था। गुलफाम को नागदा पुलिस ने कपड़ा व्यापारी दिलीप के अपहरण के आरोप में घेराबंदी करके पकड़ा था। पूछताछ में उससे बदनावर हत्याकांड के सुराग मिले थे। बदनावर पुलिस गुलफाम को अपने साथ ले गई थी और पूछताछ में उसने हत्या करना कबूल कर लिया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। खबरें दे दनादन। सावन मास के महापर्व पर बाबा महाकाल की नगरी में माया राजेश त्रिवेदी मित्र मंडल की 4 दिवसीय 84 महादेव यात्रा एवं कावड़ यात्रा निकाली गई।
मंडल के पंडित श्रवण शर्मा में पंडित अखिलेश चौबे ने बताया कि चौथे दिन रामघाट पर मां शिप्रा के पूजन के साथ बाबा महाकाल को कावड़ के रूप में मां शिप्रा का जल अर्पित करने के लिए प्रारंभ में मां शिप्रा का अभिषेक पूजन पंडित उमाकांत शुक्ला के आचार्यत्व में किया गया है। 84 महादेव दर्शन यात्रा भक्त मंडल ने 100 शिव भक्तों को 84 महादेव की पंचक्रोशी यात्रा के अंतर्गत आने वाले चारों महादेव के दर्शन करवाए। 125 किलोमीटर की यह यात्रा बस से करवाई गई। द इंटरनेशनल लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय गुप्ता ने विजय टेलर को डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी एवं अरविंद जैन को डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर नियुक्त किया है। मराठी भाषियों की संस्था लाडली राजनंदिनी ने मंगलवार को महाराष्ट्र समाज भवन में सामूहिक मंगला गौरी पूजन का गरिमामय आयोजन किया। संस्था प्रतिनिधि जयंत तेलंग ने बताया कि महाराष्ट्रीयन परिवारों में नववधु विवाह के 1 वर्ष के अंदर श्रावण के किसी भी मंगलवार को गौरी देवी का पूजन करते हैं। इसे मंगला गौरी पूजन कहा जाता है। आयोजन में 28 विवाहित महिलाओं ने भाग लिया। अरिहंत सोशल ग्रुप ने सदस्यों को निःशुल्क तिरंगा वितरण किया और सभी सदस्यों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक इस तिरंगे को अपने घर एवं दुकान पर लगाने का अनुरोध किया। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन द्वारा 1008 बच्चों के निःशुल्क बाल विकलांगता निवारण ऑपरेशन शिविर के फोल्डर का विमोचन उज्जैन संभाग के डिप्टी कमिश्नर SR नायर ने किया। महर्षि सांदीपनी आश्रम स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव का श्रावण मास के उपलक्ष्य में पुष्पों से विशेष श्रृंगार किया गया। पुजारी पंडित राहुल व्यास सांदीपनी वंशज ने बताया कि गुरु सांदीपनी तपस्थली स्वयंभू सर्वेश्वर महादेव का श्रावण मास में नित्य अद्भुत श्रृंगार कर पूजन अभिषेक किया गया। इस दौरान महाआरती की गई तथा प्रसादी वितरित भी की गई। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।